बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहब। तो पुण्यात्माओं, बहुत ही ठीक समय चल रहा है भक्ति का, जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है और अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का ध्यान इस समय रखना है, सबसे ज़्यादा किसी का मनन चिंता है, तो वो है अपने सतगुरु। सतगुरु के प्रति प्रेम जो आपका उमड़ना चाहिए, वो रह रह के बीच बीच में आना ही चाहिए। कहते हैं प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट प्रकट होए, और मुख तो कुछ बोले नहीं, ये नैन देत है रोए। तो उस पूर्ण परमात्मा की याद रह रह के आने का मतलब है आपकी भक्ति अच्छी चल रही है, पूर्ण परमात्मा आपसे खुश है। क्योंकि जब तक संसार से कटेंगे नहीं, तब तक परमात्मा से जुड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत ही ठीक समय है परमात्मा की आराधना का, गुणगान करने का। तो पुण्यात्माओं, ये मालिक की सत प्रेरणा से गुणगान हो रहा है असुर निकंदन रमणी की वाणियों के माध्यम से, जिसमें आपका एक एक वाणी पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर देगी। तो आज परमात्मा का गुणगान करते हैं। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, कला संपूर्ण बारह वाणी। देखो, एक एक वाणी का बहुत ही निष्कर्ष है, हर वाणी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहते हैं वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी। यहाँ पर जितने भी 33 करोड़ देवता हैं पुण्यात्माओं, तो जो परमात्मा की वाणी में सभी की, कहते हैं सभी की प्रशंसा की गई है, गुणगान किया गया है। अपने स्तर पर जो जिस स्तर पर है उसका गुणगान किया है। कहते हैं करते तो सारा काम परमात्मा स्वयं ही है, लेकिन इनका मान आगे रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? जैसे वो कल मूसल वाली कहानी सुनाई थी। ये मूसल वाली कहानी, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ये 1.5 साल के बच्चे मान के रखना है इन्हें, क्योंकि पूरा काम पूर्ण परमात्मा ही चला रहा है सब कुछ। तो कहते हैं वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, और कला संपूर्ण बारह वाणी। जिस समय संत गरीबदास जी ने 33 करोड़ देवताओं तथा 9 योगेश्वरों को भोजन खिलाया, उसमें जल की थाली में रखे गिलासों में भरा था, उनका श्रेय संत गरीबदास जी वरुण देवता को दे रहे हैं। देखो को मतलब पूर्ण परमात्मा भी इन देवताओं को ही पूरा मान दे रहे हैं कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गिलास भरा था, जो आपने जल की व्यवस्था की थी, उसका संपूर्ण योगदान हे भगवान वरुण देवता आपको है। तो कितना आधीन होना पड़ेगा, कितना आधीन के पूर्ण परमात्मा वरुण देवताओं के सामने भी हाथ जोड़ रहा है कि आपने वो सारी व्यवस्था की थी जल की। तो यहाँ श्री संत गरीबदास जी वरुण देवता जल के देवता को दे रहे हैं। वरुण देवता ने चढ़कर अर्थात प्रेरित होकर जल की आपूर्ति की थी। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, ये बहुत ब्रह्मज्ञानी हैं। परमात्मा ने इन्हें क्या बताया है कि वरुण देवता बहुत ब्रह्मज्ञानी हैं तथा नम्र बोलचाल वाले हैं, जल के मामले में पूर्ण कला शक्ति वाले हैं। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी और कला संपूर्ण बारह वाणी। 12 वाणी का अर्थ है पुण्यात्माओं पूर्ण मालिक, ये जल के पूर्ण मालिक हैं। तो इनका एक वाणी के माध्यम से वरुण देवता का कितना गुणगान किया है परमात्मा ने, कि अगर भगत भी अगर एक बार इनका दिल से समर्पित भाव से अगर इस वाणी का उच्चारण कर देना, तो वरुण देवता प्रसन्न होकर जो इनके संरक्षण में हैं जल के अधीन, तो वो सारी चीज़ें भगत के लिए पूर्णतः समर्पित कर देता है। इस वाणी का इतना महिमा है इसकी। तो जल के मामले में ये पूर्ण कला शक्ति वाले हैं वरुण देवता। 12 वाणी का अर्थ होता है पूर्ण मालिक। यहाँ पर भी उस 1.5 साल के लड़के अर्थात बच्चे का उदाहरण समझें। संत गरीबदास जी को सब पता होते हुए भी वो कह रहे हैं कि मूसल लड़का उठा कर चल रहा है, क्योंकि दादा मूसल उठा के कूटता है, लेकिन कहता किसको है कि बच्चा वाह कितना ताकतवर हो गया मेरा बच्चा, देखो मूसल उठा के कूट रहा है। यही हालत 33 करोड़ देवी देवताओं के, त्रिगुण शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के, आदि माया दुर्गा के, और ब्रह्म का भी पूरा संचालन परमात्मा अपने हाथ में उठाए लिए हैं। ब्रह्म का पूरा कार्य कौन कर रहा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। पूर्ण परमात्मा के ही अधीन ये सारा काम हो रहा है। कहते हैं उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 21 ब्रह्मांड क्या, 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के, और
ऊपर के जितने भी 4 लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये पूर्ण परमात्मा के इशारे से ही चल रहा है। परमात्मा को पता है इस पिछली पीढ़ी में कितने लोगों को पार होना है। ये भक्ति की कसक जिस की बढ़ती जाएगी वो निश्चित ही पूर्ण परमात्मा के निज लोक सतलोक में जाएगा, और संसारिक क्रिया जितनी बढ़ती जाएंगी वो सतलोक इस जन्म में जाना मुश्किल होगा। तो परमात्मा के प्रति ही प्यार बढ़ाना है। यदि उस बच्चे को कोई कह देता है कि मूसल तो तेरा दादाजी उठा रहा है, जब वह ऊपर देखता है तो कहता है छोड़ दो दादाजी। क्या कहता है? छोड़ दो दादाजी। दादाजी कैसे छोड़ें? मतलब ये पूर्ण परमात्मा कैसे छोड़ें कि वो काम ना करें? जो दादाजी हैं वो पूर्ण परमात्मा, उसको पता है कि छोड़ेंगे तो मूसल गिर जाएगा और चोट मार देगा, बच्चा भी घायल हो जाएगा, 1-2 का और सिर फोड़ेगा। यदि दादाजी मूसल नहीं छोड़ता है तो लड़का अपनी बेइज्जती समझकर रोने लगता है। इसलिए उस लड़के को बताया नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो बड़ का जो काम कर रहे हैं बड़ देवता, तो ये पूर्ण परमात्मा सबकी आराधना करके सबका महत्व दे रहे हैं कि ये आपने ही किया है भगवान, ये आपने ही किया है। सतयुग से लेकर आज तक जितने जितने बड़े बड़े काम किए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इंद्र, वरुण, ये सब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने किए हैं। लेकिन मान रखने के लिए परमात्मा, आज जितने भी पुराण हैं उसमें मान रखने के लिए इन्हीं शक्तियों का गुणगान किया गया है। लेकिन ये परोक्ष रूप पे, अप्रत्यक्ष रूप से ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ही करते हैं। मूसल तेरे दादाजी ने संभाल रखा है, पता होते हुए भी यही कहना पड़ता है कि मूसल को लड़के ने ही उठा रखा है। ठीक यही सटीक अर्थ समझना चाहिए इन देवताओं की सामर्थ्य और पूर्ण परमात्मा कबीर की शक्ति में, क्योंकि ये पालनहार है, सबका पालनहार है। सबका पालनहार है तो सबको खुश भी रखेगा। वर्तमान समय में जितने पुण्यात्माएं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ी हैं, सबको वही चला रहा है। जो शिष्य है चलाने वाला वही है। थोड़े विचार अलग हो सकते हैं, समय आने पर विचार भी एक हो जाएंगे, लेकिन चलाने वाला सबको एक ही है। सबको वही अपनी तरह से डील कर रहा है परमात्मा। कहते हैं धर्मराय आदि जुगादि चेरा, 14 कोट कटक दल तेरा। देखो यहाँ पर धर्मराज की पूरी महिमा गादी परमात्मा ने एक ही वाणी में धर्मराज की। धर्मराय आदि जुगादि चेरा, चेरा मतलब परमात्मा के अनुसार चलने वाला, परमात्मा का पूरा काम करने वाला। और 14 कोट कटक दल तेरा, 14 करोड़ दूत हैं धर्मराज के अधीन। तो परमात्मा ने इतनी महिमा गा दी है कि ये 14 करोड़ तो आपकी सैनिक हैं। धर्मराज की महिमा बताइए कि 14 करोड़ आपके सैनिक हैं। देखो देखो अर्थात देखते हैं, धर्मराय अर्थात काल ब्रह्म का न्यायाधीश भी परमात्मा सत्य पुरुष का चेरा नौकर है। धर्मराज की सेना में 14 करोड़ धर्मदूत हैं जो मृत्यु के समय मनुष्य के जीव को निकालकर पकड़कर धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं। धर्मराज की महिमा बताइए कि आपके 14 करोड़ तो सैनिक हैं। देखो, जबकि सब कुछ पता है कि जीव को पकड़कर धर्मराज काल के अधीन कितना परेशान करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा धर्मराज की महिमा गा रहे हैं। और इस वाणी के माध्यम से हर भगत को भी ये हम लोगों को आदेशित है कि आप वाणी के माध्यम से धर्मराज के सामने भी विनम्र होकर रहिए, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड है, वो भी परमात्मा का जीव है धर्मराज। तो जब आप उसके लोक में जाएंगे तो उसके स्वभाव से उसकी फाइल तुरंत क्लियर हो और आगे को पेश कर दी जाए। परमात्मा भी खुश होगा जब अपने बच्चे को लेकर उसके सामने रहेगा, तो धर्मराज भी खुश होंगे, परमात्मा भी खुश होंगे। तब परमात्मा खुश होकर अपने निज लोक ले जाएंगे। चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपजा सतगुरु साईं। देखो यहाँ भी वही पूरी बात आ गई। चित्रगुप्त के कागज माही, कहते हैं धर्मराज के 2 दूत हैं। कौन? चित्र और गुप्त। चित्र तथा गुप्त 2 धर्मराज के दूत लेखाकार हैं। सर्व मनुष्यों का गुप्त लेखा रखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के साथ रहते हैं। जो अच्छा करता है चाहे बुरा करता है, पाप पुण्य, वो धर्मराज के जो लेखाकार चित्रगुप्त होते हैं वो लिखते रहते हैं। वे सर्व जीवों का हिसाब रखते हैं। पूरी सृष्टि काल लोक का हिसाब चित्रगुप्त के पास है। ऐसा कोई जीव नहीं है, एक चाहे 184 योनियाँ भुगत रहा हो कोई भी प्राणी है, सबका असंख्य युगों तक का भी लेखा है चित्रगुप्त के पास। अगर कोई 184 में
गधा, कुत्ता कोई या मनुष्य बना है ना, तो उसका पूरा रिकॉर्डेड है, ये कितने लाख बार कुत्ता रहा है, गधा रहा है, या कितने बार ये देवता के पद पे रहा है, ये पूरा लेखा जोखा रहता है। तो ये मनुष्य कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुत न लगता डार। तो पुण्यात्मा, ये बहुत ही सही समय है इस काल की 21 ब्रह्मांड की कुंडली से निकलने का। तो ये गुप्त फिल्में बनाती रहती हैं चित्रगुप्त, उसका एक कॉपी धर्मराज के दरबार में फैक्स कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, जो चित्रगुप्त के कागज़ अर्थात कॉपी में लिखा है, यह सब धर्मगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। बताओ, यहाँ देखो, यह सब सतगुरु कबीर साहब परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। कहते हैं कबीर परमेश्वर के ही दिशा निर्देश में ये ऑटो कट सिस्टम चल रहा है, ऑटो कट, जिसकी भक्ति किस स्तर की होगी ये बिल्कुल फिट है। अगर किसी की स्टेशन सतलोक तक की इस जन्म में नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग से मन विचलित हो जाएगा, रुचि नहीं बनेगी। उस सतलोक में जो परमात्मा ने गुणगान किया है, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो, और इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो, तो वहाँ मन ना लगा कि इन्हीं संसारिक क्रियाओं में उसका मन लगा रहेगा, तो वो प्राणी, वो जीव, वो पान नहीं होगा। तो कहते हैं कि सारा श्रुत नृत मन पवन अपना कहाँ लगाना है, सतलोक में रहना, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कहते हैं सातों लोकपाल का रासा, उर में धरवे साधु दासा। देखो, काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड, काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड 7 लोकपाल माने गए हैं। कितने? 7। सातों लोक पाल का रासा, तो एक ब्रह्मांड, काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड 7 लोकपाल माने गए हैं, जो 7 द्वीपों के स्वामी हैं। जो एक ब्रह्मांड में 7 लोकपाल हैं और वो 7 द्वीपों के स्वामी हैं, सातों लोकपाल का रासा। संत गरीबदास जी कहते हैं कि और सब रासा अर्थात झंझट है। रासा मतलब झंझट है। अधिक ज्ञान ग्रहण करने की बजाय नम्र भाव से संत का दास चेला बनकर भक्ति करके मोक्ष कराकर धन हो। कहते हैं यहाँ पर जो अधिक ज्ञानवान हो जाएंगे, अधिक अपने आप को होशियार चतुर मानेंगे, तो कहते हैं वो तो भाई झंझट ही है। और मैं धरिए साधु दासा, एक तरफ तो पूरे वेद पुराण बाइबल कुरान सबका ज्ञान हो जाए और एक दूसरी तरफ एक दास बन जाए, नम्र स्वभाव का दास, चेला बन जाए परमात्मा का, सतगुरु के एक एक वचन में, एक एक वचन पर चल के अपना मोक्ष करा जाए। तो ऐसा पुण्यात्मा बनाने के लिए बंदी छोड़ यहाँ प्रयास कर रहे हैं इस वाणियों के माध्यम से कि सातों लोकपाल का रासा और उर्मे धरिए साधु दासा। अगर आपको सातों द्वीप का भी राज दे देना, एक ब्रह्मांड के सातों लोक के पाल का भी बना देना, तो पुण्यात्मा ग्रहण मत करना। इससे अच्छा क्या होगा कि अपने हृदय में, उर मतलब होता है हृदय में, हृदय में धरिए साधु दासा, अपने हृदय में पुण्यात्मा साधु बन जाओ। ये साधु बनने का सबसे सही समय परमात्मा ने दिया है, क्योंकि साधु तभी बन सकता है। कहते हैं पतिव्रता पत्नी की जो पहचान है ना, वो तभी होती है जब पति 1-2 साल के लिए विदेश चला जाए। अगर वो 1-2 साल के लिए विदेश चला जाए ना, तो वो पतिव्रता की पूरी पहचान हो जाएगी 2 साल में कि कितनी पतिव्रता है। अगर पतिव्रता होगी तो 1-2 साल नहीं, 1-200 साल तक भी वो अपने पति का इंतज़ार करेगी। तो ये कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे समझना चाहिए ये दासतन के अधीन आते हैं, साधुता में आते हैं। और जब तक साधुता नहीं आएगी, दासतन नहीं आएगा, तब वो पुण्यात्मा फिर किसी अगले जन्म में ही पार होगा। आगे देखते हैं। विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन, संतों के सब काटें फंदन। देखो, यहाँ विष्णु भगवान का कितना गुणगान कर दिया है मालिक ने कि श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के सर्व फंद या बंधन काट देते हैं। देखो, विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन और संतों के सब काटें फंदन।
देखो यहाँ भी वही मूसल वाली बात हो गई कि संतों के जो फंद काटते हैं ना वो पूर्ण परमात्मा ही काटते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ फिर आगे किसको रख दिया परमात्मा ने? विष्णु भगवान को, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड की पालन करता सबसे बड़ी शक्ति है विष्णु भगवान, सतगुणी भगवान है, सतगुण। तो कहते हैं विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन, आप राक्षसों का नाश करने वाले हैं और संतों के सब काटें फंदन, तथा आप संतों साधकों के सर्व फंद काट देते हैं। देखो पुणात्माओं, यहाँ पृथ्वी लोक पर अगर भक्ति मार्ग किसी वजह से भी बढ़ रहा है, भगवान में किसी वजह से इच्छा बढ़ रही है, किसी भी भगवान में किसी भगत की इच्छा बढ़ रही है, तो ये पूर्ण परमात्मा ही करवाते हैं। उसके किसी न किसी जन्म के फलस्वरूप ही उसका भगवान में विश्वास रहता है, वो आस्तिक रहता है। वर्तमान समय में आस्तिक होना भी एक बहुत बड़ी बात है, किसी भगवान को मानना भी बहुत बड़ी बात है, उसमें भी पूर्ण परमात्मा की रज़ा होती है। जब तक कि परमात्मा का अगर रज़ा ना हो ना, तो वो किसी भी इष्ट की तरफ आस्था नहीं रखेगा। तो ये परमात्मा ही सब कहते हैं, परमात्मा विविध रूपों में आके यहाँ पर अपना भक्ति मार्ग चलाते रहते हैं और इन छोटे देवताओं का गुणगान आगे बढ़ाते रहते हैं। कब तक? जब तक ये कलयुग की बिचली पीढ़ी नहीं आ जाती है। अब कुछ ही समय में अब पूर्ण परमात्मा का ही गुणगान होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान होगा, क्योंकि सारे पंथ धर्म ग्रंथ सब इसी में आके समा जाएंगे और फिर पूरे विश्व में जो शांति होगी, जो मार्ग फैलेगा, वो सतयुग को याद करेगा। आगे, नरसिंह रूप धरे गुर्राया, हिरणाकुश को मारन धाया। देखो यहाँ भी नरसिंह रूप धर के गुर्राया और हिरणाकुश को मारन धाया। देखो यहाँ पर भी नरसिंह भगवान की कितनी महिमा गा दी है। आप जी प्रहलाद भक्ति रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके शेर की धुराएं और हिरण्यकशिपु राक्षस राजा को मारने के लिए दौड़े, उसका नाश किया, जनता सुखी हुई। कहते हैं हिरणाकुश छाती तुड़वाई, वो ब्राह्मण वंश का था और बना कसाई। देखो कितना, इसी कहते हैं कि जिसका कर्म फूटता है ना, ब्राह्मण कुल में तो हिरण्यकश्यप का जन्म था और जो भगत प्रहलाद था, विष्णु भगवान को इष्ट मान के भक्ति कर रहा था, उसके पीछे पड़ गया था। पड़ क्या गया था? कहते थे कि कह रहा था कि हम ही भगवान हैं, मेरी पूजा करो, जबकि प्रहलाद ने कहा था कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं, भगवान कोई और है। तो कहते हैं नरसिंह रूप धरे गुर्राया और हिरणाकुश को मारन धाया। तो उस परमात्मा ने भक्ति की लाज रखने के लिए अपने प्रहलाद की रक्षा की, उसका सीना फाड़ दिया था हिरण्यकशिपु का। शंख चक्र गदा पदम बिराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। देखो आप जी विष्णु भगवान की महिमा हो रही है यहाँ पर पूरी दिल खोल के, कि आप जी हाथों में शंख चक्र गदा और पदम लिए हो। क्या के लिए हो? शंख चक्र गदा पदम लिए हो। आप जी के मस्तक के उर अर्थात हृदय में तिलक सजा है, शोभामान हो रहा है कि शंख चक्र गदा पदम विराजे और भाल तिलक जाके उर साजे। उर मतलब होता है हृदय, कि जाके मस्तक पर तिलक सजा है और शोभायमान हो रहा है। तो इससे क्या होता है जी, जब भगत इन वाणियों का उच्चारण पढ़ के करता है तो ये विधान है, ये पूर्ण परमात्मा का विधान है कि ये शक्तियाँ उसके अनुरूप माहौल बनाती हैं, भगत के भक्ति के अनुरूप। जब तक इन देवताओं का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इन्हीं के किरणों से घूम रहा है, इन्हीं की शक्तियों से घूम रहा है, तो ये हर भगत को, इसीलिए जो मध्य होती है ना दिन की, उसमें इसको किया जाता है दोपहर के 12 बजे के बाद। तो इससे पूरा जितनी शक्तियां हैं सब उसके लिए भक्ति के लिए तत्पर रह जाती हैं। ये परमात्मा का विधान है। बाहन गरुड़ के क्षण असुबारा, लक्ष्मी ढोरई चौर अपारा। देखो यहाँ पर कितना गुणगान किया है। आप जी का वाहन गरुड़ है विष्णु भगवान का। आप जी विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। आप जी का सत्कार आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी विशाल चौर आपके सिर पर ढुढ़ाकर घुमा रही हैं। देखो कितना सत्कार हो रहा है विष्णु जी का, कितना सत्कार। वाहन गरुड़ और कृष्ण अश्वारा,
जब आप कृष्ण जी के रूप में आए थे तो वहाँ भी आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपका सत्कार कर रही थी लक्ष्मी जी रूप में। और लक्ष्मी ढोरें चौर अपारा, चवर जैसे सत्कार में हम लोग कहते हैं हंसा करत चौर सुर भूपा, वहाँ सत्य पुरुष दरबारा है। जब लोग हम निचलोक सतलोक जाएंगे तो वहाँ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मिलेगा, तो हम लोग सत्कार के लिए अपने गुरु पर चौर करेंगे। तो ये पतिव्रता इनकी लोक की हैं। तो विष्णु भगवान की क्या ठाट बाट थे, जब उस कृष्ण भगवान के रूप में भी आए तब भी उनकी पत्नी चौर उनके सिर पर कर रही हैं। भावार्थ है, जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो उसमें गुण भरपूर होते हैं। ये सतगुण भगवान की सतगुणी पत्नी है, आज तो देखने को भी नहीं मिलेगी। पुणात्मा ये कलयुग है, इसी युग में जब आदमी परेशान हो जाता है तब बाद में फिर भक्ति की तरफ लौटता है, क्योंकि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जो पति पत्नी का प्रेम रहता है वो रहती नहीं है, एक दूसरे की जो इज्जत मर्यादा रहती है वो भी खंडित हो जाती है। पत्नी का अपने पति के प्रति स्वभाव, क्योंकि इन लोगों से समझना चाहिए कि कैसा स्वभाव रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रहता है। आज सब सिस्टम बिगड़ गया है। आगे धीरे धीरे सिस्टम परमात्मा ही भक्ति से बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही पूरा मर्यादा सेट करेंगे। आगे देखते हैं। रावण मही रावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे। देखो, रावण मही रावण से मारे और सेतु बांध सेना दल तारे। जे जरासंध और बाली खपाए, कंस के चानोर हराए। हे विष्णु जी, आप जी ने रावण के भाई महारावण को मारा, रावण महारावण से मारा, तथा समंदर पर सेतु जल बनाकर रावण से लड़ने के लिए सेना की टुकड़ी परले पार उतारी। देखो, एक वाणी में कितना गहरा अंश छिपा दिया कि रावण महिरावण से मारे और सेतु बांध सेना दल तारे, और वहाँ पर सेतु बांध के सेना को पार कर दिया था। जबकि पुण्यात्मा सत्संग में कितनी बार सुना है कि जे सेतु बांधने का काम किसने किया था, मुनिंदर रूप में परमात्मा ने किया था। लेकिन फिर भी परमात्मा किसकी बड़वाई कर रहे हैं यहाँ पर? विष्णु भगवान की बड़वाई, रामचंद्र जी की बड़वाई यहाँ पर परमात्मा कर रहे हैं। जरासंध और बाली खपाए, कंस के चानोर हराए। देखो, आप जी ने जरासंध और बाली खपाए। हे विष्णु भगवान, आप जी ने जब कृष्ण भगवान का रूप रखा तो जरासंध का, और जब राम का रूप रखा तो बाली का। एक एक वाणी को समझना पड़ेगा यहाँ। जरासंध और बाली खपाए, कंस के चानोर हराए। तो आप जी ने जरासंध तथा बाली, सुग्रीव का भाई त्रेता में, का नाश किया। केसी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप धारण करके बालक रूप श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा। कैसे? कि जरासंध और बाली खपाए और कंस केसी चाणोर हराए। तीन देखो पहलवानों को। कंस उसका मामा जो सबसे बड़ा, केसी और चाणोर, ये किसने हराए? कहते हैं जब आप आए थे विष्णु भगवान तो आपने ही इनको मारा था, जबकि मारने वाला तो कोई और था। ये सारा काम परमात्मा ही करते हैं, लेकिन इनको ये असुर निकंदर रमैनी तभी समझ में आएगी जब ये मान लेना कि ये दादा है ना, ये मूसल वाले दादा कबीर साहब हैं। ये मूसल वाले दादा ही वर्तमान में सतगुरु रूप में प्रकट हैं। तो तभी ये असुर निकंदर रमैनी समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज़ है। ये उस पुण्यात्मा, इसमें भी भाग चाहिए, इसमें भी आपके पुण्य चाहिए इसको हर वाणी को समझने के लिए। कहते हैं जरासंध और बाली खपाए और कंस के चानोर हराए। तो यहाँ पर घोड़े का रूप बनाकर कृष्ण रूप में श्री कृष्ण को मारने गया था, उसको मारा तथा कंस को मारा, और श्री कृष्ण जी कंस केसरी चानोर पहलवान को अपने मारा था। तो कितना यहाँ गुणगान किया है किसका? कृष्ण भगवान का, बंदी छोड़ने अपनी वाणियों में। अब कहते हैं, इसे कहते हैं कि जो वास्तविक बड़ा होता है ना, बड़ा व्यक्ति हमेशा सबकी बड़वाई ही करेगा, और जिसके अंदर निंदा होगी तो वो हमेशा निंदा ही करेगा। कहती निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े। तो पुण्यात्मा यहाँ तिनका तक की निंदा नहीं करना है। कहते हैं तिनका कभू न निंदिए
और पाँव तले जो होए, और कबहू और आँखों पड़े तो पीर घरी घनेरी होए। 21 ब्रह्मांड से वही प्राणी निकलेगा जो निंदा तो किसी की भी नहीं करे। जो कर रहा है अपने कर्म संस्कार से कर रहा है। पूरी फिल्म बन रही है और जो जिस रोल में कर रहा है उसको करने दो, उसकी निंदा नहीं बनती है। निंदा तो तिनके तक की नहीं बताई है, क्योंकि उस किसी की भी निंदा करोगे तो कर्म आपके कमज़ोर होंगे। तो पुणात्मा गुणगान भगवान का करते रहना है। ये बहुत युगों के बाद ऐसा दाव लगा है, तो एक बार जयकारा लगाएंगे बंदी छोड़ का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।